सोचो, एक बादशाह जिसके हाथ में पूरी ताकत हो और सामने वही दुश्मन हो जिसने हजारों बेगुनाह लोगों को कत्ल किया हो, लेकिन फिर भी वो बदला ना ले, बल्कि कुछ ऐसा करे कि दुश्मन भी रोने लगे। ये कोई कहानी नहीं, ये सच है। ये वो वक्त था जब मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान सदी जंगें जारी थी, जिन्हें तारीख में सदी जंगें कहा जाता है। इन्हीं जंगों के दौरान सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी एक अजीम रहनुमा के तौर पर उभरे। आखिरकार वो दिन आया जब उन्होंने मुकद्दस शहर यरूशलेम बैतुल मुकद्दस को फतह कर लिया। ये वही शहर था जहां कुछ साल पहले ईसाई फौजों ने दाखिल होकर हजारों मुसलमान को बेदर्दी से कत्ल किया था। गलियां खून से भर गए थे, ना बच्चे बचे थे ना बूढ़े। लेकिन जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी फतेह बनकर शहर में दाखिल हुई तो उनके दिल में इंतकाम नहीं बल्कि रहम था, खौफ का माहौल। शहर के ईसाई बासिंदे बहुत डरे हुए थे। वो सोच रहे थे, आज हमारे साथ भी वही होगा जो हमने मुसलमानों के साथ किया था। लोग अपने घरों में छुप रहे, औरतें और बच्चे खौफ से कांप रहे थे। हर तरफ खामोशी और बेचैनी थी। लेकिन सुल्तान ने दाखिल होते ही एक तारीखी ऐलान किया, आज किसी बेगुनाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यह अल्फाज सुनकर लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था। दुश्मन के साथ भी ऐसा सलूक, रहम और इंसाफ का फैसला। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने हुक्म दिया कि जो लोग शहर छोड़ना चाहते हैं वो फिदिया देकर जा सकते हैं। औरत, बच्चों और बूढ़ों के साथ नरमी बरती जाए। जो गरीब फिदिया अदा नहीं कर सकते उन्हें भी आजाद कर दिया जाए। उन्होंने अपने साथियों को सख्ती से हिदायत दी कि किसी औरत, बच्चे या बेबस इंसान को हाथ न लगाया जाए। ये वही वक्त था जब असल किरदार सामने आता है और सुल्तान ने साबित कर दिया कि इस्लाम सिर्फ जंग नहीं बल्कि अमन और इंसानियत का पैगाम है। बूढ़ी औरत का वाकया। एक दिन दरबार लगा हुआ था, लोग अपने मसाइल लेकर आ रहे थे। अचानक एक बूढ़ी ईसाई औरत रोती हुई आई। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। उसने कहा, आए बादशाह, मेरा बेटा कैदी बना लिया गया है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास फिदिया देने के लिए कुछ नहीं, बराह करम मेरी मदद करे। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का दिल नरम हो गया। उन्होंने फौरन हुक्म दिया, उस औरत के बेटे को बगैर किसी फिदिया के रिहा कर दिया जाए। औरत खुशी से रोने लगे। उसने दुआएं देना शुरू कर दी। अब वाकई एक सच्ची और रहमदिल हुक्मरान है, एक अजीम मिसाल। ये सिर्फ एक वाकया नहीं था बल्कि एक सबक था पूरी दुनिया के लिए। सुल्तान चाहते तो बदला ले सकते, सख्ती कर सकते, लेकिन उन्होंने माफ ही करने का रास्ता चुना। उनका ये किरदार देखकर बहुत से लोग मुतासिर हुए, यहाँ तक कि दुश्मन भी उनकी तारीफ करने लगे। तारीख गवाह है कि सलाउद्दीन अय्यूबी न सिर्फ एक बहादुर सिपह सालार थे बल्कि एक अजीम इंसान भी थे। सबक और पैगाम। ताकत का असल इस्तेमाल माफ करने में है। दुश्मन के साथ भी इंसाफ और रहम करना चाहिए। एक सच्चा लीडर वही है जो कमजोरों का सहारा बने। इस्लाम हमें हर हाल में अच्छे इखलाक सिखाता है। बेशक हम सब मुसलमान को इस्लाम, कुरान, हदीस के मुताबिक चलना चाहिए।